तो सोनम वांगचुक 20 दिन की हड़ताल के बाद अब सफदरजंग अस्पताल पहुंच चुके हैं। आज वो सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है जंतर मंतर पर, उसको लेकर पूरी अपडेट हम आपको पहुंचाने वाले हैं। सैयद हमारे साथ हैं। सैयद, सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन भूख हड़ताल अनशन अभी भी जारी है अभिजीत की तरफ से। क्या उसको लेकर जानकारी मिल रही है? जी हाँ पूजा, सोनम वांगचुक जो है लगातार सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उनका अनशन वहाँ भी जारी है। उनको ड्रिप के ज़रिए जो है वो अनशन तोड़ने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया इस बात से। और जो है अब खबर ये भी आ रही है कि इसके बाद अब सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी जारी होगा दोबारा। और अभिजीत दीपके, उनके अनशन का दूसरा दिन है, वो लगातार जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें जो हैं पूरी नहीं हो जाती, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और यही वजह है कि कल यानी 20 जुलाई को जो है वो संसद मार्च का भी ऐलान किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। बिल्कुल, 20 तारीख को ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था और ये पूरी तैयारी इसी को लेकर की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो प्रोटेस्टर्स है, वो वहाँ पर जुड़े, जंतर मंतर पर जुड़े। लेकिन उससे पहले ही कुछ एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि उसके एवज में ये कहा गया, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो गिरती जा रही थी, लगातार जो हेल्थ बुलेटिन है वो 22 दिन हो गए थे उनको, आज 22 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर बैठे, तो इस वजह से ये करना पड़ा, ये कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन इस बीच जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उनकी तरफ से भी एक याचिका हाईकोर्ट में डाल दी गई है। दरअसल उन्हें सफदरजंग में अस्पताल में एडमिट किया गया है, लेकिन उनको वो कतई रास नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि सोनम को वहाँ पर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, जिसमें हम चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें सोनम को ले जाया जाए, क्योंकि लगातार जो उनका पोटेशियम है वो गिर रहा है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी उनको आ रहे हैं और लाजमी सी बात है कि इतना लंबा वक्त हो गया है अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके हेल्थ में इस तरह के इश्यूज आते हैं। लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई अब जल्द से जल्द आप हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त दें। हालांकि अभी तक भी अनुमति नहीं मिली है इसको लेकर। और सैयद, क्या अगला कदम होने वाला है? क्या लग रहा है आपको सीजेपी पार्टी अगला क्या एक्शन लेने वाली है? क्योंकि पहले सोनम की वजह से लगातार सुर्खियां भी मिल रही थी, प्रोटेस्ट में लोग जुड़ भी रहे थे, लेकिन अब वो तो हॉस्पिटल पहुंच गए। आप सही कह रही हैं। सोनम की जो पत्नी है और जो सोनम के निजी डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो पोटेशियम लेवल है वो लगातार गिर रहा है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेहत पर जो है लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनका परिवार को इस बात पर यकीन नहीं है। वो यही लगातार कह रहे हैं कि सोनम को जो है वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए, और परिवार के लोगों से भी हो सकता है कि उस तरीके से शायद मुलाकात नहीं हो पा रही हो, और इस तरह की बातें वो ये कह रही हैं कि देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं हॉस्पिटल में, 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उनके फ्लोर पर मौजूद हैं, और हमारी जो आवाजाही है वो बहुत सीमित हो गई है। उनकी वाइफ गीतांजलि कह रही हैं कि हम कहीं इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, गैर कानूनी हिरासत लग रहा है कि उनको हो गई है, क्योंकि पूरा जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पर इस वक्त छावनी में तब्दील होता दिख रहा है, इसलिए उनको काफ़ी परेशानियाँ भी आ रही हैं। भले ही सोनम वांगचुक जो है अस्पताल में भर्ती हों, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर अभी भी आंदोलन जो है जारी है। और जो अभिजीत दीपके हैं, अब क्योंकि वो अनशन पर बैठ चुके हैं, उनके अनशन का आज दूसरा दिन है। कल जो है कॉल दी गई है प्रोटेस्ट की, संसद मार्च की, जाहिर सी बात है। तो उस तरीके से अब सोनम वांगचुक भले ही वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन अभिजीत दीपके के रूप में वहाँ पर भीड़ अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। कल का दिन सैयद इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए कल मानसून सत्र, तो उससे पहले संसद का सत्र है, तो उससे पहले एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पुलिस के पास भी है कि भाई वो सबको कैसे कंट्रोल रखे। और इसीलिए आज कई तरह के ऐसे बयान भी आए हैं। खुद ये भी कहा गया दीपके की तरफ से कि हो सकता है कि उनको भी हिरासत में ले लिया जाए या उनका अनशन तोड़वा दिया जाए, ताकि कल जो प्रोटेस्ट का वो ऐलान कर चुके हैं या कल जो वो करने जा रहे हैं, एक मार्च निकालने वाले हैं, वो नामुनासिब हो पाए, वो ना हो पाए। ये उनकी तरफ से भी कहा गया पूजा। और जाहिर सी बात है, ये तो तय है देखिए कि एक सीमा तक जो है इजाजत मिल सकती है। संसद के अंदर या संसद के बाहर और आसपास भी जो है वो जाहिर सी बात है धारा 144 होता है, वो सब चीजें, और उसी वजह से जो है वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होगी। और इसमें हो सकता है कि हमें वो तस्वीरें
भी देखने को मिले, किस तरह का विरोध प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिले, पुलिस और जो उनके समर्थक हैं उनके बीच में किस तरह की जो है वो धक्का मुक्की देखने को मिले। कल ये तस्वीरें हो सकता है सामने आए, लेकिन उससे पहले जो है अभिजीत दीप के तेवर जाहिर सी बात है सख्त है, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अनशन जारी रहेगा, उनकी जो मांगे हैं। और उससे पहले हमने देखा कि उन पर भी जो है स्याही फेंकी गई, काफी कुछ वहाँ पर हो गया था। एक महिला आती है और अचानक से एक भीड़ में से घुसकर महिला को भी हिरासत में लिया गया। दीपक जो है दीप के पर स्याही फेंकी गई और कोशिश ये थी कि वो उनको हमला भी कर दे, थप्पड़ भी मार सकती थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं और इन बिटवीन सियासत भी हो रही है पूजा इस पर। विपक्ष के जो नेता हैं लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के नेता जो हैं। हमने कल रात में देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने समर्थन अपना दिया था। इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी से एक राहसन पहुंची थी, उससे पहले कांग्रेस का दल भी पूछा था, डिम्पल यादव पहुंची थी और लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो पहुंचे ही हुए हैं, वो तो लगातार वहां पर बयान भी दे रहे हैं वहां से। संसद के बाहर और संसद के अंदर कल जो है गतिरोध देखने को मिल सकता है इस पूरे मुद्दे पर बिल्कुल। और जनता जो है क्या इस पर विचार विमर्श रखती है वो भी हम तक पहुंचाए, और इसको लेकर जो भी अपडेट है और कल क्या होने वाला है, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं मंच से और कैसा ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला है, मार्च कैसे रहने वाली है, इसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इन्हें हटाना है तो सब पर लाठी चार्ज ही करना पड़ेगा, और अगर लाठी खाने की बात है तो सबसे पहले लाठी में खाने को तैयार हो। अब और इन लोगों से डर कर नहीं जी सकते हम, अब और डर कर नहीं जिएंगे इन लोगों से। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। और वो जंतर मंतर से ही होगा, जंतर मंतर से होगा। ये देश जंतर मंतर ही बदलेगा। और बाकी सारे आपके जितने भी दोस्त हैं अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अलग अलग टाउन्स में होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करिए, जो लोग यहाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो यहाँ आना है, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आएंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना ले, वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दे सोनम सर के सपोर्ट में। ये आंदोलन अब देश भर होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने के लिए, उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना की चीफ है, वो सोनम सर के सपोर्ट में और हम सबके सपोर्ट में मुंबई में शिवाजी पार्क में सबसे बड़ी पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि शिवसेना पब्लिक मीटिंग्स बस दशहरे के दिन करती है, लेकिन बस सोनम सर के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वो शिवाजी पार्क पर पब्लिक मीटिंग कर रही है। तो मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों से हमारा समर्थन कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को सैल्यूट है जो कल रात भर यहाँ पर रुके। और मैं देख रहा हूँ अभी भी सारे लोग कुछ लोग बाकी लोगों को हवा लगा रहे पंखे से, आप लोगों को भी सैल्यूट है। इतने सेल्फलेस वॉलंटियर्स मैंने कभी देखे नहीं है। आप लोगों से तो हमने बोला भी नहीं या पूछा भी नहीं कि आप लोगों को हवा लगानी है, आप लोग खुद से लगा रहे हो। सो सैल्यूट यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल। आपके लिए हमेशा खड़े हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू।